नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग एक बैंक मैनेजर के पाम एनालिसिस करेंगे जो काफ़ी रेपुटेड प्राइवेट बैंक है। वहाँ पे ये सेल्स के मैनेजर है, एरिया मैनेजर है। और ये जो जॉब ये लास्ट 8 साल से एक ही बैंक में ये कर रहे हैं। माइंड लाइन लंबी है, थोड़ी बहुत लोकेशन इनकी चेंज हुई है, लेकिन फिर भी एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, जिनके कारण है लंबी माइंड लाइन। ये लोग जब भी लंबी माइंड लाइन हो जाए तो परमानेंट एक ही जगह पे काम करते हैं। वो सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग फिर से वापस आएंगे एक बार। हम लोग जो बात इनके एक सवाल है जिसके डायरेक्टली रिलेट कर रहा है इनके थंब के ऊपर, कि इनको बहुत ज़्यादा काम हमेशा ही करना पड़ता है। इनको बहुत ज़्यादा काम हमेशा ही करना पड़ता है। एक मैनेजर के हिसाब से अगर आप जॉब कर रहे हैं, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में करें, किसी भी पद पे करें, आपको वर्कलोड थोड़ा कम ही होनी चाहिए, क्योंकि मैनेजर का काम है दूसरों को मैनेज करवा के काम करवाना, वही मैनेजर होती है। लेकिन अगर आप खुद को ही ज़्यादा काम करना पड़े तो मैनेजरियल के जो जॉब है वो आपसे बहुत अच्छी तरह से होगा नहीं। तो ये क्यों करना पड़ रहा है आपको? अगर हम लोग आपकी थंब को देखेंगे तो ये थंब छोटी देखने को मिल रही है। मतलब छोटी नहीं है, मीडियम लेंथ के है, लेकिन उतनी भी बड़ी नहीं है कि आप में लीडरशिप क्वालिटी बेहतरीन रहेगी और आप दूसरों से सब काम करवा पाएंगे और आप बस काम को पास ऑन कर पाएंगे। उतनी बढ़िया लीडरशिप क्वालिटी हमें आपकी थंब से देखने को नहीं मिलेगा। पहला माइनस पॉइंट। दूसरी माइनस पॉइंट आपकी थंब में है। अगर हम लोग व्हीलर लॉजिक पार्ट को कंपैरिजन करेंगे तो आपकी लॉजिक पार्ट एक तो बहुत ज़्यादा छोटी है, और व्हील पावर को देखेंगे तो क्लियरली पता चलेगा कि ये पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये पार्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। बहुत सारी चीज़ों में, मोटाई में, लंबाई में, स्ट्रेंथ में, फूला हुआ जो अंश होती है मांस में, हर एक चीज़ में आपका व्हील पावर जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और लॉजिक पार्ट जो है कमज़ोर है। तो ये दिखाती है कि आप में एग्जीक्यूशन करने की जो काबिलियत है वो बहुत ज़्यादा हाई है। अब बहुत बढ़िया तरीके से किसी के दूसरे के प्लानिंग को एग्जीक्यूशन करने की क्वालिटीज़ आप में ज़्यादा है, ना ही कि खुद बेहतरीन तरीके से प्लान बना के दूसरे के आप पास करें। चाहे आप इस पॉइंट को माने या ना माने, लेकिन आप बहुत बढ़िया तरीके से दूसरों से काम नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि आपकी लॉजिक पार्ट छोटी है। लॉजिक पार्ट व्हील पावर से पतली है, जिनके कारण आप बहुत ज़्यादा हाईली लीडरशिप क्वालिटी के मालिक है नहीं। यही एक कमज़ोरी है। इवन आप लीडरशिप रोल में ही काम कर रहे हैं, आपकी पोजीशन मैनेजरियली है, लेकिन आपको काम देखिएगा एग्जीक्यूटिव की तरह ही करनी पड़ेगी ज़्यादा और हमेशा। ये आपकी एक कैरेक्टरिटीज़ ही रहेगी जो आपको ज़िंदगी भर तक करना पड़ेगा। इसको आप थोड़ी सी कंट्रोल कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, लेकिन 30-40% आप चेंज कर सकते हैं। क्या करके? यहाँ पे एक छल्ला पहन लीजिए, लॉजिक पार्ट में एक चांदी की या प्लाटिनम की छल्ला पहन लीजिए, एक डायमंड पहन लीजिए। चाहे इस छल्ले में ही पहन लीजिए या फिर मिडिल फिंगर में पहन लीजिए। मिडिल फिंगर में अगर पहनेंगे तो वो आपको 50 से ज़्यादा सेंट के होने चाहिए। अगर थंब में पहनते हैं तो 40-50 सेंट के अंदर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मिडिल फिंगर में पहनते हैं तो वो 50 से ज़्यादा होना ही चाहिए। उससे जितनी बड़ी हो पाएगी उतनी बेहतर। इस हिसाब से आप डायमंड को पहन लीजिएगा। डायमंड पहनने से क्या होती है? वेनस पावरफुल होती है। वेनस पावरफुल होगी तो क्या होगी? वेनस जो माउंट है उसकी जो फिंगर है वो थंब होती है, तो वेनस पावरफुल होने से थंब में भी पावर आती है। ठीक है, इस तरीके से आप डायमंड पहन के और यहाँ पे छल्ला पहन के इसकी जो कोई ये है, ये जो दुष्प्रभाव है, इसको थोड़ा आप कम कर सकते हैं। वैसे अगर आपकी बाकी पाम को देखेंगे तो हमें रेक्टेंगुलर शेप स्क्वायर शेप के पाम हमें देखने को मिल रही है। तो ये फील्ड में काम करने वाला फिजिकल के जो पाम है उस तरीके का है, जिसके लिए आप सेल्स में मैनेजर बने, क्योंकि सेल्स में काम करेंगे तो फील्ड में काम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपकी मार्स माउंट को भी एग्रेसिव, मार्स को स्पेशली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि जब भी मार्स स्ट्रॉन्ग होगी, जैसे आपके पाम में स्ट्रॉन्ग मार्स हमें देखने को मिल रही है, जब मार्स स्ट्रॉन्ग होगी, बड़ी होगी, फूली हुई होगी, ऐसे लोग फील्ड में काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं और इसी चीज़ में इनको सक्सेस भी मिलती है। आपकी मार्स भी स्ट्रॉन्ग है, जिनके कारण आपको फील्ड में काम करने का मौका मिले और इसी में आपको सक्सेस भी मिलेगा। इंडेक्स फिंगर को देखेंगे, बहुत ज़्यादा क्रॉक है। थंब में हमें बहुत कमज़ोरी देखने को मिली थी, जो हमें थोड़ी बहुत
इंडेक्स फिंगर से हमें मिलता हुआ देखने को मिल रही है। आपके इंडेक्स फिंगर जो है बहुत ही हाईली क्रॉक है, बहुत ही ज़्यादा क्रॉक है। इतनी ज़्यादा क्रॉक हम लोगों को देखने को नहीं मिलती। इतनी ज़्यादा क्रॉक है कि बीच में यहाँ पे गैप बन गया है, क्योंकि थंब छोटी है, इंडेक्स फिंगर इतनी ज़्यादा क्रॉक है। तो आप लीडरशिप क्वालिटी जो आपको मिल रही है, जो लीडरशिप का काम आपको करने को दिया जा रहा है, वो आप वो काम कर पा रहे हैं। अगर इंडेक्स फिंगर भी सीधी होती तो आप मैनेजरियल लेवल पे काम ही नहीं कर पाते। इंडेक्स फिंगर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है इस मामले में लीडरशिप क्वालिटी को रखने में। बाकी सारी फिंगर भी ठीक है, छोटी फिंगर की लंबाई भी ठीक है, कम्युनिकेशन भी आपकी काफ़ी हाई हमें देखने को मिल रही है। अभी हम लोग माउंट की थोड़ा देख लेते हैं, माउंट में क्या क्या है। मरकरी माउंट्स की बात करेंगे तो मरकरी माउंट्स आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी जगह ले रही है, पहली प्लस पॉइंट। फेथ लाइन से आपकी मरकरी लाइन सीधी आ रही है और मरकरी माउंट तक जा रही है, दूसरी प्लस पॉइंट। खड़ी लाइन भी है यहाँ पे, तीसरी प्लस पॉइंट। ये सब कुछ जब एक साथ मिल रही है, ये बता रही है कि आप में एक तो एनालिसिस की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, बिजनेस की सेंस, क्योंकि जो लोग डायरेक्ट सेल्स में काम करते हैं ना, सेल्स में जो भी लोग काम करते हैं उन लोग डायरेक्ट बिजनेस से ही जुड़ी हुई रहती है, चाहे वो नौकरी करे या खुद का बिजनेस करे। सेल्स डायरेक्ट बिजनेस ही देने की बात आ जाती है कि आप बैंक में कितना बिजनेस दे रहे हैं, राइट। तो फेथ लाइन से जब भी मरकरी लाइन आए, ये ऐसे लोगों में बिजनेस की सेंस बहुत बढ़िया रहती है और बिजनेस ये लोग बहुत अच्छी तरह से करते हैं। आप भी सेल्स का काम कर रहे हैं, मतलब बिजनेस ही कर रहे हैं, लेकिन दूसरे के लिए। तो ये जो मरकरी, स्ट्रॉन्ग मरकरी है, ये आपको इस काम में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। और मरकरी के स्ट्रॉन्ग होने से बहुत, मतलब ये भी इंडिकेशन करती है कि ऐसे लोग बैंकिंग सेक्टर में जॉब अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो आपने जॉब काफ़ी अच्छी चुनी है, बैंकिंग सेक्टर में ही आपको जॉब करनी चाहिए। इसी तरीके का कामकाज में आपको आगे चल के भी सक्सेस मिलेगा। बहुत सारी खड़ी लाइन होने के कारण आपके अंदर हीलिंग क्वालिटी भी रहेगी, दूसरों को मदद करना, दूसरे के किसी भी तरीके का तकलीफ़ हो तो उससे हेल्प करना, नसीहत देना अच्छी सी, ये सब कुछ आप में बहुत अच्छी तरह से रहेगा। आपकी और एक पॉजिटिव चीज़ है, वो है आपके सन माउंट। सन माउंट बड़ी है, जगह मिल रही है। और सबसे बड़ी जो बात है, आपकी फेथ लाइन से सन लाइन उठ रही है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सन लाइन है। और काफ़ी जो स्ट्रॉन्ग सन लाइन हमें देखने को मिल रही है, ये बता रही है कि आपको बड़ी पोजीशन हमेशा ही मिलेगा। आपको पैसे शायद कम मिलेगा, लेकिन रिस्पेक्ट कभी कम नहीं मिलेगा। ये देखिएगा, जब से आपने जॉब शुरू की है, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने इनके साथ कोई डिस्कशन भी नहीं की, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ इस बात में कि इनको पैसे चाहे कितनी भी मिले, रिस्पेक्ट हर जगह पे 100% मिलती है। इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है इनको हर जगह पे। ये इनको जो जॉब करने का जो एक सेटिस्फेक्शन रहती है, ये इनको हमेशा मिलती है रिस्पेक्ट के मामले में, ठीक है। तो ये इतनी लंबी सनलाइन आपको आगे चल के बड़ी पोजीशन में भी पहुंचाएगी। बस आप थंब की थोड़ा कुछ कर लीजिए, जो मैंने रेमेडी कहा उसको कर लीजिए, आप आगे चल के और भी बड़ी पोजीशन में इजीली पहुंच पाएंगे। इतनी स्ट्रॉन्ग सन की आपकी यहाँ पे इंडिकेशन देखने को मिल रही है। इस लाइन को मैंने टोटल ड्रॉ नहीं किया। ये क्या बता रही है? ये एक बहुत बड़ी फ़िश की फॉर्मेशन को बता रही है। इतनी बड़ी अगर फ़िश की फॉर्मेशन हो जाती है आपकी, इवन इट इज़ सन माउंट के नीचे है, सन माउंट के नीचे ही हो रही है, सन लाइन के अंदर ही हो रही है, लेकिन इतनी बड़ी फ़िश की फॉर्मेशन जो ये बन रही है सन माउंट में, ये आपको बहुत बड़ी सक्सेस ज़रूर दे पाएगी। ये लाइन इस तरीके से चल रही है। इसको हम लोग फिर से ड्रॉ करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि ये लाइन इस तरीके से बन रही है। ऐसा इतनी बड़ी फ़िश फॉर्मेशन होगी तो आपको बहुत बड़ी सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी। हाँ, ये टोटली आपकी सन माउंट के नीचे है और फेथ लाइन के बिना हो रही है, दोनों ही सन लाइन से बन रही है। शायद उतना ज़्यादा पैसे के मामले में मदद ना करे, लेकिन रिस्पेक्ट और सीनियर पोजीशन के मामले में ये आपको काफ़ी हद तक मदद करेगा। ये फिश साइन नॉलेज लाइन भी आप में अच्छे है, बहुत अच्छी नॉलेज लाइन है, जिनके कारण आपके खुद के जो काम काज है उसके ऊपर आपको बहुत अच्छी नॉलेज रहेगी। यहाँ पे भी हमें फ़िश की फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रही है, अभी तक बनी नहीं, ये इस तरीके से है, यहाँ पे खुला है। आगे चल के अगर ये इस तरीके से बनती है तो भी ये एक बड़ी सी फ़िश होगी। और ये फ़िश अगर कंप्लीट होती है और बहुत ज़्यादा क्लियर होती है, जैसा मैंने ड्रॉ किया है उसी तरीके से अगर क्लियर देखने को मिलती है आपको, तो ये पैसे के मामले में भी आपको काफ़ी अच्छी मदद करेगी। हाईली सक्सेसफुल इंसान आपको बहुत अच्छी तरह से ये ज़रूर बना पाएगी। आपकी सन माउंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सटन माउंट भी आपकी ठीक ठाक है, दबी होनी चाहिए, दबी है। खड़ी लाइन भी देखने को मिल रही है, जिनके कारण
लिक्विड मनी की बहुत ज़्यादा कमी नहीं रहेगी। जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत रहेगी उसके लिए पैसे आपके पास हमेशा रहेगा। स्ट्रॉन्ग आपकी जुपिटर की जो फिंगर थी वो हमें देखने को मिली थी, हाई लीडरशिप क्वालिटी थी, और उसके ऊपर बहुत बड़ी जुपिटर की माउंट भी आपकी यहाँ पे है, जो बता रही है कि आपको सेटिस्फाइड करियर ज़रूर मिलेगी। करियर में सेटिस्फेक्शन ज़रूर मिल पाएगी आपको। यहाँ पे हमें खड़ी लाइन भी देखने को मिल रही है, यहाँ पे ट्रायंगल की फॉर्मेशन है, स्क्वायर का फॉर्मेशन हमें कंप्लीट बनता हुआ नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके का है। टोटल क्लियर होगी शायद, लेकिन अभी मुझे पिक्चर में देखने को नहीं मिल रही है। दूसरी एक पिक्चर में देख लेते हैं। यहाँ से अगर देखेंगे तो नहीं मिल रही है, यहाँ से अगर देखेंगे तो भी हमें यहाँ पे एक स्क्वायर का साइन बनता हुआ देखने को मिल रही है। तो स्क्वायर साइन अगर जुपिटर माउंट में हो तो ये बताती है कि आप में लीडरशिप क्वालिटी जो रहेगी वो अच्छी रहती है। लीडरशिप क्वालिटी के किस तरीके से ये बताती है कि आपके अंडर जो भी लोग कामकाज करते हैं उनको आप बेहतरीन तरीके से सिखा पाते हैं कि काम कैसे करना है आपकी लीडरशिप क्वालिटी के द्वारा। इसे टीचर स्क्वायर भी इसीलिए कहते हैं। तो ये साइन भी काफ़ी अच्छी है। खड़ी लाइन जो हम बात कर रहे थे जुपिटर माउंट में, ये लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइन है। ये डिज़ायर सक्सेस आपको ज़रूर देगी। हर एक माउंट पे आपकी हमें खड़ी लाइन देखने को मिली थी। सटर माउंट में थी इंडिविजुअल लाइन, यहाँ पे हमें एक सन लाइन सन के माउंट पे देखी थी, और मरकरी माउंट में भी है। जब हर एक माउंट पे आपको खड़ी लाइन दिख जाए तो ऐसे लोगों को बड़ी सक्सेस ज़िंदगी में ज़रूर मिलती है, आपको भी मिलेगा। ऑलरेडी मिल चुकी है, सिर्फ 31 ईयर्स एज है और आप अभी प्रेजेंट एज में ही एरिया सेल्स मैनेजर है, और बहुत ही रेपुटेड बैंक में, बहुत ही बड़ी और रेपुटेड बैंक में आप काम काज करते हैं, तो अच्छी सक्सेस आपको ऑलरेडी मिल भी चुकी है। बात करेंगे आपकी मंगल की। पहले भी बता चुका हूँ कि आपके मंगल की जो माउंट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो लोग भी सेल्स में या फील्ड में काम काज करते हैं उन लोगों के मार्स माउंट हमेशा ही स्ट्रॉन्ग होती है। फील्ड में काम वही लोग कर पाते हैं जिन लोगों के मार्स माउंट स्ट्रॉन्ग है। तो आपके मार्स माउंट स्ट्रॉन्ग है। फील्ड में काम करने के मदद करने के सिवा भी आपका अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं वहाँ से आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आप लोग कभी इस तरीके से रीसेल भी करते हैं, एसेट खरीद के रीसेल भी करते हैं, ठीक है, उसमें भी आप लोगों को सक्सेस मिलती है। तो इस तरीके का कभी भी निवेश का मौका मिले, इन्वेस्टमेंट का मौका मिले लैंड या प्रॉपर्टी में, तो ज़रूर कीजिएगा। उससे आपको काफ़ी हद तक मदद मिलता हुआ दिखेगा। और अगर मार्स माउंट आपके स्ट्रॉन्ग हो, साथ में वेनस माउंट भी आपके स्ट्रॉन्ग हो, तो आप में जो इम्यून पावर वो रहती है वो भी काफ़ी हाई रहती है, और एनर्जी लेवल जो होती है ज़िंदगी में, एनर्जी जो चाहिए होती है वो भी आप लोगों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। बहुत सारी राहु लाइन भी इस एज में आपकी है जो आपकी लाइफ लाइन को कट रही है। तो ये इंडिकेशन दिखाती है लाइफ लाइन की एज में। हम लोग फिर से इसको डिस्कस करेंगे, अभी छोड़ देते हैं इस टाइम के लिए। लग्जरी लाइन बहुत ज़्यादा है, तो शायद आप लग्जरी में भी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, उसकी इंडिकेशन ये है। खड़ी लाइन एक आधा निकल रही है, तो इसके कारण आपको मेहनत के हिसाब से आपको फल भी मिलेगा। जिस तरीके से आप मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलता हुआ भी दिखेगा। मून माउंट ठीक ठाक है, स्ट्रॉन्ग है। फेथ लाइन जो मेन फेथ लाइन है आपकी मून माउंट से शुरू हो रही है। यहाँ से एक लाइन हमें सन की तरफ जाता हुआ भी देखने को मिल रही है। लाइफ लाइन को अगर हम लोग इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो ये भी मून माउंट की तरफ ही आ रही है। तो ये सब कुछ क्लियरली बता रही है कि अगर आप फॉरेन जाके जॉब करने का भी अगर आप कोशिश करते हैं तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। फॉरेन सेटलमेंट का इंडिकेशन भी आपके पाम में हमें देखने को मिल रही है। अभी हम लोग बात करेंगे आपकी हार्ट लाइन की। मेन जो आपके लाइन है वो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा हमें पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रही है, ना ही इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव है। लेकिन हार्ट लाइन में कुछ फॉरेन लाइन है, बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं है, फॉरेन लाइन हमें देखने को मिल रही है, जिनके कारण रिलेशनशिप में तनाव रहेगी। रिलेशनशिप में कुछ तनाव की इंडिकेशन है। अभी हम लोग बात करेंगे आपकी माइल लाइन की। माइल लाइन आपकी काफ़ी लंबी है, जिनके कारण एक ही ऑर्गेनाइजेशन में आप लंबे समय तक कामकाज करेंगे। 8 साल, 10 साल, 15 साल, रिटायरमेंट तक एक ही जगह पे लंबे जो होती है परमानेंट काम जो होती है, उसी तरीके का काम की इंडिकेशन है। आपका एक सवाल है कि आपको ऑलरेडी कुछ टाइम तक आपको जो है लोकेशन आपकी चेंज हो गई है, तो आगे क्या आप फिक्स रह पाएंगे? हाँ, उसी की इंडिकेशन ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि आपकी माइल लाइन जो है लंबी है। ऑलरेडी आप 8 साल एक जगह पे काम काज कर चुके हैं। अगर यही बैंक में आप आगे भी काम काज करना चाहते हैं तो आपके लिए एक ही जगह पे रहने का ही इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि माइल लाइन काफ़ी लंबी है। ये अभी क्या करेगी, जो आपकी आली लाइफ बीत चुकी है अभी आपको एक ही जगह पे फिक्स कर देगी। ऐसा भी हो सकता है कि रिटायरमेंट तक आप यहीं पे काम काज करें। अगर आप चाहते हैं तो यहीं पे आप काम काज ज़रूर कर सकते हैं रिटायरमेंट तक एक ही जगह पे।
और क्या है माइंड लाइन में स्पेशलिटी क्या है, माइंड लाइन की करियर की शुरुआत में टीनेज में एक जॉब की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। तो अर्ली करियर में आपको शायद कुछ नुकसान हुआ होगा फाइनेंस के मामले में या करियर के मामले में, जो हमें जॉब की साइन से देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर माइंड लाइन को देखेंगे तो माइंड लाइन हमें थोड़ी कर्व होता हुआ देखने को मिल रही है इस तरीके से। ठीक है, ये जो कर्व हो रही है सैटर्न के माउंट के नीचे हो रही है। तो सैटर्न के माउंट के नीचे अपर साइड थोड़ी सी कर्व है, ये दिखाती है कि आप ज़िंदगी में काफ़ी अच्छे पैसे कमाएंगे। क्लियर कट इंडिकेशन है। माइंड लाइन का कोई भी इंडिकेशन कभी भी फेक नहीं होती है, और वहाँ पे इफ़ एंड बट का भी कोई इंडिकेशन नहीं होती है। ये श्योर शॉट बताती है कि आप पैसे बहुत ज़्यादा कमाएंगे, क्योंकि सैटर्न की जो माउंट होती है वो इंडिकेशन करती है कि पैसे, और माइंड लाइन की जो घुमाव होती है वो दिखाती है कि आपकी जो अंदर जो आकांक्षा है, आपकी जो चाहत है जिसको आप ज़िंदगी में अचीव करेंगे, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ पैसा है। वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और स्ट्रॉन्ग सन माउंट के होने के कारण आप सन माउंट के द्वारा रिस्पेक्ट भी इनकम करेंगे। तो ये दोनों ही चीज़ आपकी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छी आएगी, पैसे और रिस्पेक्ट। ठीक है, माइंड लाइन की और अगर हम लोग बात करेंगे तो माइंड लाइन की एक ब्रांच मरकड़ी की तरफ जा रही है, बिजनेस सेंस को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाती है। हमेशा जॉब करना है तो सेल्स का ही करना है हमेशा, क्योंकि बिजनेस की सेंस आप में बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। माइंड लाइन की ये इंडिकेशन, आपकी स्ट्रॉन्ग मरकड़ी लाइन, ये हर एक चीज़ यही बताती है कि आपके बिजनेस करने की सेंस काफ़ी हाई है। माइंड लाइन से एक लाइन निकल के सन की तरफ भी जा रही है। ये और एक चीज़ है कि आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी अच्छी खासी, आप रिस्पेक्ट भी कमाएंगे। ये जो छोटी छोटी बारीक लाइन है इनके पाम में देखने को मिल रही है, बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देंगे कि, लेकिन इसकी जो इंडिकेशन है काफ़ी हाई है। बहुत बड़ी बड़ी साइन से भी ये जो छोटी छोटी लाइन है माइंड लाइन से आ रही है, माइंड लाइन थोड़ी कर्व ले रही है, ये ज़्यादा रिजल्ट देती है और फ्रूटफुल रिजल्ट देती है, जो इनको हमेशा मिलता रहेगा। तो जो लोग भी देख रहे हैं एनालिसिस को, उस लोग ये चीज़ को नोट ज़रूर करिएगा। ये सारी छोटी छोटी जो लाइन, लेकिन मेन लाइन से आती हुई इंडिकेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली सिग्निफिकेंस देती है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। लंबी सी माइंड लाइन है, एक ही जगह पे काम करिएगा। बात करेंगे आपकी लाइफ लाइन की। आपकी लाइफ लाइन जो है वो इस तरीके से जा रही है और जाके ये जो है फेथ लाइन से मिल रही है। आपके पास में 2 फेथ लाइन है, एक फेथ लाइन के साथ ये मिल रही है और आगे चल के एक दूसरी लाइन इस तरीके से क्रॉस कर रही है। तो इसके कारण कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बता रही है कि आइदर आपकी करियर की शुरुआत में करीब करीब 27-28 साल की एज में डिफ़िकल्टीज़ हुई होगी काफ़ी अच्छी। मतलब पिछले 2-3 साल कुछ डिफ़िकल्टीज़ रही होगी, क्योंकि वहाँ पे हमें मार्जिंग होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर ऐसा नहीं है तो इस जो मार्जिंग पीरियड है ये करीब करीब आपकी 55 से लेकर 60 तक दिखाती है। तो लेटर एज में जाके हो सकती है। जब भी फेथ लाइन और लाइफ लाइन मार्ज हो जाए ना, तो कौन सी एज में होगी, मतलब फेथ लाइन की एज से वो ये बात होगी आपकी ज़िंदगी में, या लाइफ लाइन की एज से होगी, ये पता करना मुश्किल होती है। लेकिन होती इसी दोनों एज में से किसी एज में। तो अगर हो चुकी है तो आगे नहीं होगी, अगर नहीं हुई तो 55 से लेके 60 के बीच में प्रॉब्लम कुछ रहेगी करियर में। करियर में प्रॉब्लम कैसा रहेगा, अटक जाएंगे। कुछ प्रमोशन होने की बात थी, अब हो नहीं पाई। एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह नौकरी एक पाने की एक चाहत है, आप कर नहीं पा रहे। आपको दूसरी जगह जाना है नौकरी करने के लिए, लेकिन आप जा नहीं पा रहे। ऑब्स्टेकल रहती है, बाधाएँ रहती है। इसी तरीके का इंडिकेशन है। तो ये हो गई आपकी लाइफ लाइन की बात। अभी हम लोग करेंगे आपकी फेथ लाइन की बात। आपकी अगर पाम में हम लोग फेथ लाइन देखेंगे तो फेथ लाइन हमें यहाँ से शुरू होता हुआ देखने को मिल रही है। जो एज रहेगी करीब करीब आपकी हमें जो देखने को मिल रही है, करीब ये जो एज होगी आपकी 25 के करीब होगी, 25-26। तो 25-26 मेन फेथ लाइन उठ रही है। उससे पहले भी कुछ लाइन है, ये छोटी छोटी लाइन, जिनके कारण आपको उस टाइम पीरियड में जॉब मिली थी, लेकिन आपको जो अच्छी खासी सक्सेस मिलता हुआ देखने को मिल रही है वो 26 के करीब ही देखने को मिल रही है, जहाँ पे आपकी मेन फेथ लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है। और ये जो फेथ लाइन उठ रही है ना, बहुत ही ज़्यादा हाईली स्ट्रॉन्ग है यहाँ तक। दूसरी पिक्चर में भी हम लोग देखेंगे, एक पिक्चर को देख के छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ से भी हम लोग को इस पिक्चर में भी देखने को मिलेगा कि ये जो फेथ लाइन है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ तक। तो यहाँ से इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके बाद यहाँ से फिर से स्ट्रॉन्ग है, बीच में फेथ लाइन है, कंटिन्यू है। यहाँ पे कोई ड्रॉप डाउन या ब्रोकन ऐसा कुछ नहीं है, ये लाइन कंटिन्यू है, लेकिन वहाँ पे हल्का है।
अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि 40 से लेके 45 46 तक आपकी करियर में थोड़ी बहुत स्ट्रगल रहेगी, 40 से लेके 45 के बीच में। अभी आपकी एज सिर्फ 31 है जो आपकी इस पीरियड में चल रही है कहीं पे, तो ये जो क्लियर कट बता रही है कि आपको यहाँ से लेके सक्सेस कंटिन्यू मिलता रहेगा, बहुत ही स्ट्रांगली सक्सेस मिलता रहेगा आने वाले सालों में भी, 40 तक तो इजीली। क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो और एक फेथ लाइन भी साथ में है, करीब करीब ये आगे चल के 38 के करीब ये दो फेथ लाइन एक हो रही है। तो 38 से लेकर 40 के बीच में जो ये 2-3 साल रहेगा आपका, यहाँ पे आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट मिलेगी, बहुत ही बड़ी सक्सेस मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब भी दो फेथ लाइन मिलती है और बाद में चल के एक लाइन होके आगे बढ़ती है, उस टाइम पीरियड में बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है। जब तक कि ना वो फेथ लाइन आपका वीक हो, तो 40 से पहले आपकी फेथ लाइन वीक नहीं हो रही है, 38 के करीब ये दो एक हो रही है, तो ये हम लोग कह सकते हैं ये 38 से लेकर 40-41 के बीच में आपको एक बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। उसके बाद ये फेथ लाइन हल्की हो रही है, मतलब क्या है, मतलब अगले 5 सालों में और ज़्यादा कुछ सक्सेस आपको मिलेगा नहीं, 40 से लेकर 45 के बीच में और ज़्यादा कोई सक्सेस आपको मिलेगा नहीं। बहुत बड़ी सक्सेस मिल चुकी है, जिनके कारण अगले 5 साल आपको उसी को मेंटेन करना होगा। उसके बाद फेथ लाइन में मेजर कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक ठाक चल रही है, आगे भी आपकी कैरियर ठीक ठाक चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत हमें देखने को नहीं मिल रही है। अभी एक बात है आपकी कि आप घर बनाना चाहते हैं, कौन सी एज में बनाएंगे। जब भी फेथ लाइन में अगर हम लोग सन माउंट में ये इस तरीके का, माइंड लाइन में इस तरीके का जो ट्रायंगल आपकी बन रही है, लाइफ लाइन में इस तरीके का जो ट्रायंगल बन रही है, ये सब कुछ बता रही है कि आपके खुद के एसेट होंगे। मल्टीपल ट्रायंगल हमें देखने को मिल रही है तो मल्टीपल एसेट होंगे, लेकिन एक भी ट्रायंगल हमें बहुत बड़ी साइज़ की देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम लोग देखेंगे तो एक भी ट्रायंगल बड़ी साइज़ की है नहीं, तो ये क्लियर बता रही है कि आपके पास जो एसेट होगी शायद वो कीमती हो सकती है, वैल्यूएबल हो सकती है, लेकिन साइज़ में छोटी होगी, मल्टीपल होगी। हो सकती है कि मल्टीपल सिटीज़ में आप फ्लैट खरीदें या मल्टीपल जगह पे आप मल्टीपल फ्लैट खरीदें, कीमती हो सकती है लेकिन बड़ी नहीं होगी। फ्लैट बहुत बड़ी भी नहीं होती है, घर के मुकाबले में छोटी ही होती है। अब कौन सी एज में होनी चाहिए, अगर हम लोग इस एज को कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो दिखा रही है, ये जो जहाँ पे कटती है 32 होती है, सॉरी 35 होती है, और जो शुरुआत है आपकी यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो करीब करीब 32 से लेकर 37 के बीच में, ठीक है। ये जो ट्रायंगल है आपकी लाइफ लाइन में ये बन रही है 32 से लेकर 37 के बीच में, तो इस एज में आपके एसेट होंगे एक होने का क्लियर कट इंडिकेशन है लाइफ लाइन में। फेथ लाइन में भी यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रही है, जो भी आपकी एज इसी के लगभग होगी 32 के करीब, तो ये भी बता रही है कि उसी एज के करीब आपकी फ्लैट हो सकती है। तो अगले साल से शुरू होके कुछ सालों के अंदर आपके खुद के फ्लैट, ज़मीन तो नहीं हो पाएगी, इतनी छोटी ट्रायंगल है, तो फ्लैट आपकी ज़रूर हो पाएगी। तो ये हो गई आपकी कैरियर कैसी रहेगी, आपकी ज़मीन जायदाद आप कब खरीदेंगे। आप फॉरेन जाके अगर सेटलमेंट होना चाहते हैं तो एज बताना मुश्किल है, क्योंकि आपकी फेथ लाइन में हमें ऐसा कोई एज इंडिकेशन नहीं देखने को मिल रही है। आप किसी भी टाइम में अगर कोशिश करेंगे तो आपको ज़रूर मिल पाएगी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक आपका जो है 38 के करीब एक लाइफ लाइन से असेंडिंग लाइन निकल रही है, जो आपको उस एज में एक बहुत बड़ी सक्सेस देगी। ये हमें यहाँ से मिल रही है, जो हमें यहाँ से भी मिल रही थी फेथ लाइन में, ठीक है। तो ये दो एक इंडिकेशन है जो जहाँ पे आपको एक बड़ी सक्सेस मिलेगी। दोनों ही फेथ लाइन आपकी कंटिन्यू हो रही है बहुत ही स्ट्रांगली, तो आपको सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। अभी भी आपको करियर में बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी, रेगुलर जो भी सक्सेस सब कुछ होती है, प्रमोशन वगैरह वो सब कुछ मिलेगा। हाईली फाइनेंशियल फ्रीडम आपको रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें कौन मिलता हुआ दिखा था माइंड लाइन में। ह्यूज सक्सेस भी मिलेगी, क्योंकि फिश की फॉर्मेशन सन माउंट में भी बन रही है, सन लाइन में भी बन रही है। माइंड लाइन से कुछ ब्रांचेस निकल के सन लाइन की तरफ, सन माउंट की तरफ जा रही है, जो आपको काफ़ी अच्छी रिस्पेक्ट भी दिलाएगी। जो आपको प्रॉब्लम होगी, आपको हमेशा, चाहे आप जितनी भी बड़ी पोजीशन में चले जाए, आपको काम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, काम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। एक तो आपकी जो है थंब छोटी है, जिनके कारण आपकी बहुत ज़्यादा हाई जो
लीडरशिप क्वालिटी रहती है वो नहीं रह पाएगी, जिनके मतलब तकलीफ़ होने के कारण क्या होगी, आपको खुद को ही करना पड़ेगा, आप दूसरों से उतनी बढ़िया तरीके से काम करवा नहीं पाएंगे। जो रेमेडी बताया गया है उसको फॉलो कीजिएगा, तो इससे आपको जो मदद है वो ज़रूर हो पाएगी। तो इसी के साथ साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे, एक नई मामले के बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।